मणिपुर जा रहे हैं, सिर्फ सियासत है या वाकई किसी समाधान की तरफ नेता प्रतिपक्ष वहां पर चलते नजर आएंगे? पूजा जी, जननायक श्री राहुल जी गांधी, आप देख रहे होंगे कि पिछले कई सालों से लगातार लोगों के बीच जाके, जनता के बीच जाके, उनकी ज्वलंत मुद्दों को उठा के संसद में जनता की पुरजोर आवाज बने हुए हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान उन्होंने एक कहा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। मैं ये बताना चाहूंगी कि मणिपुर 1 साल से ऊपर जल रहा है और आपके ही रिपोर्टर ने जिस तरीके से वहां की ग्राउंड रियलिटी बताई है, वो सुनने में भी एकदम कानों को तार-तार कर देने वाली चीज है। लेकिन इसके बावजूद भाजपा के प्रवक्ता बड़ी बेशर्मी के साथ यहाँ पे बैठे सिर्फ अपनी ही पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं। प्रधानमंत्री, हेलो, हाँ, बोलिए चित्रा जी। हाँ, प्रधानमंत्री जी देश विदेश की यात्रा करते हैं, ऑप्टिक्स के लिए पूरे भारत की यात्रा करते हैं चुनाव के लिए, लेकिन वो मणिपुर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। मणिपुर में हम सब जानते हैं कि किसी भी तबके के या वर्ग के इंसानों के साथ वहां पे शहीदों की विधवाओं के साथ क्या हुआ है, वहां पे बाकी महिलाओं के साथ क्या हुआ है, मतलब इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली वारदातें वहां हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री में इतनी भी गरिमा नहीं है कि वो संसद में मणिपुर के हालात को एक सोल्यूशन किस तरीके से दोनों समुदाय के बीच में आके वो दे सके। आज तक इस पे उन्होंने कोई वर्कआउट नहीं किया है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है राहुल जी गांधी जो जननायक है, वो वहां पे सियासत करने नहीं, वहां पे लोग जो आज अपने आप को ऑर्फन समझ रहे हैं, यानी कि लावारिस समझ रहे हैं, एटलीस्ट उनके बीच में जाके उनकी आवाज, उनके दर्द को समझने के लिए जननायक श्री राहुल जी गांधी उनके बीच में जा रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ ना कि सिर्फ ये सियासत करने का ही एक हिस्सा माना जाए या फिर कोई समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। पीड़ितों से बहुत अच्छी बात है, आप लगातार 4 तारीख से आपके नेता लगातार यहाँ पीड़ितों से मिल रहे हैं, कभी अलीगढ़ के पीड़ित, हाथरस के पीड़ित, राजकोट मोरबी हादसे के पीड़ित, तमाम पीड़ितों से मिल रहे हैं, लेकिन समाधान क्या निकलेगा? और मणिपुर तो इतना बड़ा मुद्दा है, जब आपकी सरकार केंद्र और राज्य में रही है, राष्ट्रपति शासन लगाया गया था ना मणिपुर में। मैं मानती हूँ उन सब चीजों को, लेकिन इंग्लिश में एक सेइंग है कि यू कैन हैव सॉल्यूशंस ओनली व्हेन यू फेस द प्रॉब्लम। आप प्रॉब्लम को फेस ही नहीं करना चाहेंगे, आप लोगों की वहां पे जो कठिनाइयां हैं, क्यों ये विवाद शुरू हुआ, वो सुनना ही नहीं चाहेंगे, तब आप सॉल्यूशन कैसे निकाल पाएंगे? वही प्रॉब्लम सुनने के लिए जननायक श्री राहुल जी गांधी बार बार मणिपुर जा रहे हैं। और जैसे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि वहां पे हिंसक घटनाएं कम हुई है, लेकिन आप जानते हैं कि थोड़े दिन पहले फिर से हिंसक घटनाओं ने अपना रुख लेना शुरू कर दिया है। वो घटनाएं शायद और ना आगे बढ़े और वहां पे जानमाल की हानि ना हो, इसीलिए राहुल जी गांधी वहां पे जा रहे हैं और वहां के लोगों की समस्याएं सुनेंगे। ठीक है, शुभांकर भट्टाचार्य, क्योंकि हमारे साथ शुभांकर कुछ ही देर के लिए, एक बार मैं उनसे रुक करना चाहूंगी, उनसे ही बात करना चाहूंगी। शुभांकर जी, जरा मुझे समझाइए कि यहाँ पर अब क्या ये सत्ता पक्ष और विपक्ष यानी एनडीए वर्सेस इंडिया वाली ये लड़ाई और वही राजनीति होते हुए दिख रही है? राहुल गांधी आज बेशक पहुंच रहे हैं मणिपुर, बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत ही संजीदा मुद्दा है, जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ वहां पर जो तमाम मामले आए हैं, लेकिन जब बंगाल में संदेश खाली की महिलाओं के साथ अत्याचार होता है तो वहां पर तो विपक्ष चुप नजर आता है। जी पूजा जी, बिल्कुल आपने एक बात सही कही कि क्या ये बात इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई है, तो ये तो लड़ाई हमेशा से है ही है और ये बहुत बड़ी लड़ाई अब बन चुकी है। और इसको दिखा कौन रहा है? खुद एनडीए दिखा रही है। बात यह है कि जब आपके पास नंबर्स आए, हम उस नंबर को हमने स्वीकार किया, आप सरकार में बैठे हैं, हम विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद कहीं भी वो जो अटल बिहारी जी के समय में जो एक पक्ष विपक्ष को मिल के साथ में चल के कोई एक